कबीर सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो होने वाले गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो भंडारा है, उसके कार्यक्रम के लिए आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं ने सतगुरु शोभा यात्रा निकाली थी। इसी भंडारे के लिए, सबको जन चेतना के लिए कि इस भंडारे में आए। आज हम जानेंगे इस भंडारे में क्या क्या व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि श्रद्धालु जो आए हुए हैं उनको भी दिखाया जाए। जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं इस भंडारे में, देखते हैं, आगे चलते हैं कि क्या क्या व्यवस्था की गई है आश्रम के अंदर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है, और जैसे कि सरकार की जो गाइडलाइंस है कि जो भी प्लास्टिक के यूज़ ना करें, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो स्टील के बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं भंडारे के लिए। अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे भंडारे की क्या क्या व्यवस्था है और अंदर क्या साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। अभी अंदर चलते हैं। जो ये भंडारा घर है, यहाँ पे जो भक्तों का भंडारा घर है, यहाँ पे जो बाहर के श्रद्धालु आए हुए हैं सभी के लिए, जो पुरुष हैं उनके लिए ये भंडारा घर बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए दूसरा भंडारा घर बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज की सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को एक कतार में बैठाया जाता है। कोई भी ऊंच नीच का यहाँ पे व्यवहार नहीं किया जाता है। सभी को आराम से बैठाया जाता है। सभी को सभी प्रकार का जो भी भंडारा बनता है उसका भोजन करवाया जाता है सभी के लिए। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि कोई ऊंची जाति का है तो उसको अलग से बैठाया जाए और उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए भंडारे के लिए। यहाँ पे सभी एक पंक्ति में बैठते हैं, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हों या फिर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ना हों, सभी को एक ही पंक्ति में बैठ के भोजन परोसा जाता है, भंडारा दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं इस समागम को एक कतार में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो किसी भी व्यंजन को वितरण करने में। अभी हम सतलोक आश्रम मुंडगा के रसोई घर में आए हुए हैं और यहाँ पे सब्जियां तैयार की जा रही हैं। सब्जियां गरम गरम बनाई जा रही हैं यहाँ पे। और अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पे व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं वो कितनी मात्रा में और कितने लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने देख पा रहे होंगे आप, एक सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कितने मात्रा में यहाँ पे जो सब्जियां हैं या फिर जो व्यंजन है उसको बनाया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष दास है। आप यहाँ पे जो व्यंजन तैयार कर रहे हैं ये कितने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं और कितनी मात्रा में तैयार कर रहे हैं? ये जो समागम है ना, ये गरीबदास जी बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इस समागम के अंदर ना 24 घंटे और जब तक समागम चलता रहेगा यहाँ निरंतर भंडारा तैयार होता रहता है। भक्तों की संख्या का कोई अनुमान नहीं रहता कि कितने भक्त आते हैं, लेकिन जब भी भक्त आते हैं उनको गर्मा गर्म भंडारा दिया जाता है। और इसके साथ जो जलेबी, लड्डू या बूंदी राम की जो सेवा है, हलवा प्रसाद है, वो सब मिलता है। दूध की सेवा, जिसे दूध चाहिए उसे दूध, जिसे चाय चाहिए उसे चाय। मतलब बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई? बिल्कुल भगत जी, जिस प्रकार की उनकी इच्छा होती है उनको उस तरह का वो चीजें दी जाती है भोजन। और जो सब्जियों का है तो क्या सब्जियां यहाँ पे ताजी आती हैं, ताजी लेके आई जाती है या फिर जो पुरानी सब्जियां हैं जो पहले से ला गई? बिल्कुल, जो मंडी से बिल्कुल फ्रेश सब्जी लेके आई जाती है। सुबह सुबह जो मंडी लगती है वहाँ से बिल्कुल फ्रेश आता है और उसके साथ यहाँ पे उनको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ये जो बनाने की प्रक्रिया जैसा आप बता रहे हैं, तो ये क्या हमेशा चलते रहता है? यहाँ पे जो 3 दिन का समागम है उसमें वो हमेशा बनाया जाता है या क्या? जब भी समागम होता है, इस समागम में जिस दिन से 1-2 दिन पहले से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जन यहाँ पे पहले से रहते हैं और बाकी संगत और जगत जैसे आता है उसके साथ साथ निरंतर 3-4 दिन का, तो 3 दिन का समागम रहता है, लेकिन 2 दिन पहले और बाद में चलता ही रहता है चीजें। और इसका लगातार वितरित होने से पहले हम और भंडारा तैयार कर देते हैं।
मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कभी रुकता नहीं है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे जो व्यंजन तैयार किया जाता है ये 2 दिन पहले यानी कि समागम से प्रारंभ होने के 2 दिन पहले और समागम के प्रारंभ अंतिम जो होता है उसके 2 दिन बाद तक यहाँ पे भंडारा बनाया जाता है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं भंडारे में उन सभी के लिए सभी प्रकार के व्यंजनों का उपलब्ध करवाया जाता है, सभी प्रकार के, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी के लिए। जैसे कि आपने सुना भी कि दूध की व्यवस्था भी की जाती है यहाँ पे। अभी आपने देखा बाहर सब्जियां बनाई जा रही थी, जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे उसमें भंडारा के लिए। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो हलवाई लगे हुए हैं बूंदी बनाने में, और यहाँ पे जो चाशनी में डाल के और उसको बूंदी को निकाला जा रहा है। यहाँ पे बूंदी बनाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, जैसे कि बाहर जो सब्जियां बनाना या फिर जो भी भंडारे के लिए व्यंजन बनाना जो जैसे कि 24 घंटे चलता रहता है, वैसे बूंदी बनाना भी 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। तो अभी हम आगे भक्तों से भी जानेंगे जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो बूंदी बनाने की प्रक्रिया है वो कब से चलती है और कितना टाइम लगता है और कितनी सामग्री यूज हो चुकी है इसमें। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये जितने भी श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, ये यहाँ पे सेवाएं करते हैं ये। तो आइए जानते हैं इनसे कि कितनी सामग्री यूज हो चुकी है इस जो भंडारे में बूंदी बनाने में। नमस्कार जी। साहेब, क्या नाम है आपका? हरिनारायण आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। यहाँ पे जो बूंदी बनाने की प्रक्रिया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो ये कब से चल रही है? ये 3 दिनों से चल रही है। और कितनी सामग्री अभी यूज हो चुकी है इसमें? अभी करीबन 100 कट्टे चीनी के लग चुके और करीब 150 पीपे घी के लग गए और कम से कम 50 से 60 कट्टे मैदा के लग चुके। और ये चल ही रहा है, अभी तक बन ही रहे हैं 3 दिनों से। और हमारे संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के बहुत दिवस मना रहे हैं और जितने भी भगत भाई आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सभी को हर बार जितनी भी बार ले रहे हैं उतनी बार उनको प्रसाद दिया जा रहा है। यहाँ पे बूंदी को स्टॉक करके रखा जा रहा है, तो ये किस लिए है ये आप बता पाएंगे? ये श्रद्धालुओं को जो आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को ये प्रसाद में देने के लिए भी है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार और भंडारे ये सभी को दिया जाएगा? सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज का श्रद्धालु हो, यानी कि नाम दीक्षा लिया हो या ना लिया हो? नहीं, सभी को दिया जाएगा। गुरु जी का आदेश है कि सभी को दिया जाएगा ये प्रसाद। श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं भंडारे में उनको सभी को दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पे मेन पंडाल में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो अलग अलग बैठे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं अलग हैं और पुरुष अलग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज की वाणी चल रही है अंदर सामने, वहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे लगातार जो भगत हैं और जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे ना आ सके और किसी भी प्रकार का जो माता बहनें हैं उनको परेशानी ना हो सके। अभी आपने देखा सतलोक आश्रम मुंडका से ग्राउंड रिपोर्ट। जुड़े रहिए SC न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।